वायरस। मंगरू ने अपने रिक्शा पे बहन जी को बिठाया और उसके घर तक पहुंचा दिया। अरे हाथ पीछे कर, दे रही हूँ ना 20 रुपए। पता नहीं है क्या तुझे, छूने की बीमारी चल रही है देश में। रिक्शे वाले से तिल मिलाकर वह बहन जी बोली और पैसे देकर आगे चली गई। मंगरू को पैसे मिले तो सोचने लगा, चलो आज तो थोड़ा आटा लेकर घर जाऊंगा। मेरी बच्ची को आज घास का गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। उसकी माँ के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बीबी जी ने तो 2 माह पहले ही आने से मना कर दिया था। कहने लगी थी कि आएगी तो वायरस फैल जाएगा। अब बिमला को कोठियों का काम न मिलता तो दिन भर बैठी घर में बीड़ी फूंकती रहती। ना जाने ये लत कहाँ से लग गई उसको। यह सब सोचते हुए मंगरू आटा लेकर घर पहुँचा। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मंगरू को देखकर 6 बरस की फुलवा फूली ना समाई। आज तो हमारी रोटी मिलेगी माँ, आज तो बाबा को सवारी मिली, जभी तो आटा लाए। फुलवा का हंसता हुआ चेहरा देखकर मानो मंगरू के तो सभी कष्ट दूर हो गए। माँ ने चूल्हा बड़े दिनों में जलाया, जिसमें परिवार के लिए रोटियां बनी और सबने मन भर कर खाई। कल के खाने का बंदोबस्त करने की चिंता में मंगरू सोचते सोचते ही चारपाई पर सो गया। अगली सुबह फुलवा घर के काम में माँ की खूब मदद कराती। नन्ही बच्ची शायद जानती थी कल को बड़े होकर उसे भी तो यही सब करना होगा। अब सारा दिन बच्ची घर में करती भी क्या। अब देखिए ना, पास की पाठशाला भी तो अब नहीं खुलती जिसमें बहन जी किताब पढ़ाती थी। और सबसे न्यारी बात, वहाँ खाने को खूब सारा भोजन मिलता था और वो भी भर पेट। इसलिए माँ भी स्कूल से नाम नहीं कटाती थी, नहीं तो वह भी कोठियों में माँ के साथ कचरा कटका ना कर रही होती। मंगरू भी अपनी रिक्शा निकाल कर आगे की तरफ चला गया, लेकिन कोई सवारी दूर दूर तक नहीं थी। गर्मी भी अब बढ़ने लगी थी। यह तो शुक्र है कि सरकारी प्याऊ लगे हैं जिनमें पानी की प्यास बुझाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। 2 घंटे तक भी लेकिन कोई सवारी नहीं दिखी, ना बंदा दिखा ना बंदे की जान। चलो थोड़ा रिक्शा अगले चौराहे तक ले जाता हूँ, वहाँ डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ बहुत मरीज आते हैं। सामने चौराहे पर खड़ा ही रह गया, लेकिन कोई भी सवारी ना मिली। रोजी रोटी की प्रतीक्षा में उसकी आंखें ठहर गई थी। फिर रिक्शा मेन रोड पे ले आया, सिर्फ सवारी के लालच में। एक आदमी मेरा रिक्शा देखकर बोला, भैया माल रोड चलोगे? मंगरू ने कहा, अजी साहब जरूर चलूँगा, कुल 50 रुपए लूँगा, बहुत दूर है यहाँ से। आदमी दहाड़ कर बोला, अच्छा जी, दिन दहाड़े लूट मचा रखी है तुम लोगों ने, सिर्फ 25 रुपए दूँगा, लेने हैं तो लो, नहीं तो बहुत रिक्शे वाले खड़े हैं यहाँ पर। मंगरू मिमियाती सी आवाज़ में बोला, साहब 30 रुपए दे दीजिएगा, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है। जैसे तैसे 30 रुपए में सौदा पक्का हुआ। सवारी मिलने की खुशी मंगरू के पैडल मारते हुए बिना चप्पल के पैरों से ही पता चलता था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। घर पर अरे फुलवा क्या कर रही है? जब देखो अमरूद के पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। यह मौसम नहीं है अमरूदों का। फुलवा आई और माँ से मासूमियत से बोली, माँ, अम्मा कब लगेंगे इसमें अमरूद? मुझे अमरूद बहुत भाते हैं। बहुत बातें करती है, चल घर चल कर बैठ। पुलिस घूमती है आजकल, तुझे मालूम नहीं है क्या? अभी नहीं माँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मैं अभी ना आने की घर। खुश होकर फुलवा बोली। बच्ची खेलती रही। बिमला ने इतनी देर में 4 बीड़ी फूंक ली। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई, छत से कपड़े ले आऊं, नहीं तो सब भीग जाएंगे। माँ कपड़े लेकर कमरे में आई और देखा फुलवा चारपाई पे चुपचाप बैठी थी। अरे छोरी, कपड़े तो बदल लेती, बुखार न चढ़ जाएगा तुझे? बेअक्ली समझ नहीं आता क्या? तेरे बाबा भी आने वाले होंगे। फुलवा चुपचाप कपड़े बदलकर चारपाई पर फिर धमसी बैठ गई। तभी बाबा भी आ गए, लेकिन रिक्शा की आवाज़ सुनकर भी वह खड़ी ना हो पाई। अम्मा
पानी दे दे, प्यास लगी है, धीमे स्वर में फुलवा माँ से बोली। मंगरू बोला बड़े ही प्यार से, आहा मेरी बच्ची आज चुप कैसे है, आज कोई शरारत नहीं की इसने। माँ ने बच्ची को पानी दिया। उसका हाथ बच्ची को छू भर गया था। अरे फुलवा, शरीर गर्म है बेटा तेरा, अजी तनिक सुनते हो। चिंता भरे स्वर में माँ ने बाबा को बुलाया। मंगरू ने भी माथा छुआ। अरे फुलवा को तो बुखार चढ़ गया है। अरे क्या करती हो फुलवा की माँ, बच्ची की देखभाल तक नहीं कर सकती। मैं 2 जून की रोटी के लिए रिक्शा लेकर दिन भर मारा मारा फिरता हूँ और तुम्हें बीड़ी सुलगाने से भी फुर्सत नहीं है। चिल्लाते हुए मंगरू गुस्से से बोला। माँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ा दो मुझे, बहुत ठंड लग रही है। बिमला ने अलमारी से कंबल ढूंढा और बच्ची को अच्छे से उड़ा दिया, लेकिन फुलवा तो अब भी बहुत कांप रही थी। माँ ने उसे जल्दी से गर्म पानी पीने को दिया। पड़ोस से रस के 4 टुकड़े मांग लाई और बच्ची को जैसे तैसे टुकड़े करके खिला दिए। मंगरू ने घर में बुखार की दवा ढूंढी, लेकिन दवा होती तो मिलती। रात भर गीली पट्टियाँ करने में ही निकल गई, लेकिन बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। सुबह हुई, माँ बाबा फुलवा के पास ही बैठे ऊँघते रहे। मंगरू की सुबह तड़के आँख खुली तो देखा फुलवा का बदन तो भट्टी की तरह जल रहा है। फुलवा की माँ, जल्दी उठ, जल्दी चल, छोरी ने आंखें फेर ली हैं, अस्पताल दिखाना होगा। झटपट माँ ने अस्पताल जाने की तैयारी करी। मंगरू ने बच्ची को कंबल में ही गोदी में उठाकर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में बच्ची उल्टियाँ करती ही जा रही थी। अस्पताल पहुँचने के बाद मंगरू गिड़गिड़ाया, अरे मेरी बच्ची को कोई देख लो, मेरी बच्ची का बदन भट्टी की तरह सुलग रहा है, उल्टियाँ भी कर रही है। डॉक्टर का कंपाउंडर, जो अपने को आधा डॉक्टर ही समझता था, ऊंचे स्वर में बोला, यहाँ सभी बीमार ही आते हैं, मौज मनाने कोई ना आया, जाओ लाइन में खड़े हो जाओ। बच्ची को उठाकर मंगरू चुपचाप लाइन में खड़ा हो गया। इतनी लंबी लाइन देखकर मंगरू के तो हाथ पैर फूल गए। हे देवी माँ, मेरी फुलवा को बचा ले, बस और कुछ ना मांगूंगा जीवन भर। नम आँखों से मंगरू मन ही मन प्रार्थना करने लगा। वायरस के चलते सभी मरीज गोलों में खड़े थे। मंगरू भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर 2 घंटे में मंगरू का नंबर आया, लेकिन डॉक्टर साहब तो लंच ब्रेक के लिए निकल रहे हैं। यह देखकर मंगरू के सब्र का बांध जैसे टूट गया था। मंगरू डॉक्टर साहब के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाकर रोने लगा। पहले मेरी बच्ची को देख लो डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बुखार से जल रही है। माता पिता दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। जैसे तैसे डॉक्टर को भी दया आ गई और अपना लंच ब्रेक छोड़कर वह फुलवा को देखने के लिए राजी हो गए। जांच की गई। डॉक्टर साहब बोले, हो सकता है बच्ची पर वायरस ने हमला किया हो, लेकिन जांच पूरी होने तक आप इसे घर नहीं ले जा सकते। अगर वायरस पॉजिटिव आया तो बच्ची को 14 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में ही रहना होगा। यह सब सुनकर मंगरू और उसकी पत्नी सन्न रह गए। बच्ची को इलाज के लिए एवं जांच के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मंगरू और बिमला को सिर्फ अब रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा थी। वह अपनी फुलवा को कब घर लेकर जाएंगे, या 14 दिन की लंबी प्रतीक्षा ही झेलनी हो। धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।